हे नमस्ते गाइस, कैसे हो? दोस्तों, आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है 20 अंस द कार्ट। तो कहानी शुरू होती है। हम एलिस नामक एक महिला को देखती है जिसकी उम्र 38 साल है। एलिस एक फैशन मैगजीन की एडिटर है। वह मैगजीन प्रोडक्शन की निगरानी के लिए ब्राजील आया था। अब उसकी यहाँ काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो खुद की देश लौट रहा था। लेकिन फ्लाइट में एक शख्स ने उसे परेशान किया। नाराज होकर वह एक लड़के को घसीट कर ले गई जो अभी अभी अंदर आया था और बैठ गया। उसे पहली दफा एलिस से लगाव हो गया। उस लड़के का नाम बाल्थाजार था, जो आर्किटेक्चर का छात्र था। वो पहली बार फर्स्ट क्लास में उड़ान भर रहा था, इसीलिए वो थोड़ा डर रहा था। लेकिन एलिस के लिए वो इसे एडजस्ट कर लेती है। प्लेन लैंड होने के बाद वो एक दूसरे को अपना नाम शेयर किया। अचानक बाल्थाजार ने जमीन पर एक पेन ड्राइव नोटिस की। उसने उसे उठाया और एलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही प्लेन से उतर चुकी थी। एलिस अपने कार में बैठी और चली गई। बाल्थाजार उसे पकड़ नहीं सका। इधर एलिस काम पर लौटी है और सुनती है कि लीसा उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो इस पर चर्चा करने के लिए अपने बॉस के पास गई, लेकिन उसने कहा कि लीसा को वह उसकी जगह रिप्लेस नहीं करेगी, क्योंकि लीसा एक बाइसेक्सुअल थी। लीसा की 8 बार शादी हो चुकी है और उसके 5 पुरुष और 3 महिला पति थे, और अब वो फिर से अकेली है। लेकिन एलिस को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जब एलिस कंप्यूटर पर काम कर रहा था, उसे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल को देखना था, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी पेन ड्राइव गायब है। तभी उसे अपने असिस्टेंट द्वारा छोड़े गए एक नोट को देखता है और महसूस किया कि बाल्थाजार को उसकी पेन ड्राइव मिली है। वो जल्दी बाल्थाजार को फोन किया, लेकिन बाल्थाजार एक डिस्को में था। उसने फोन पर एलिस की आवाज सुनी और बिना बजाए घबरा गया। कुछ ही समय बाद एलिस वहां पहुंच गई। बाल्थाजार ने हाथ हिलाकर एलिस को अपने पास बुलाया और अपने दोस्तों से भी मिलाया। जब एलिस को पता चला कि उसके पास इस समय पेन ड्राइव नहीं है, तो उसने उसे जल्द से जल्द पेन ड्राइव लेने के लिए कहा। बाल्थाजार को उसे घर ले जाना था। वे बाल्थाजार के गुलाबी स्कूटर पर पहुंचे। उसने उसे अपने हेलमेट पहनने में मदद की। इसी दौरान एलिस के सहकर्मी ने इस सीन को देखा। उनको लगा एलिस किसी से किस कर रहा है। दोनों ने एक तस्वीर ले ली और ये तस्वीर आगे बहुत काम आएगी। इधर घर पर बहुत खोजने के बाद एलिस को बिना किसी समस्या के पेन ड्राइव मिल गई। जब वो चली गई तो बाल्थाजार भी उसके पीछे चली गई। वो घबराकर हकलाया और उससे कॉफी के लिए मिलने को कहा। एलिस ने देखा कि वह क्या सोच रहा है। उसने कहा, तुम बहुत छोटे हो और हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसीलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन एलिस ऑफिस आई और उसने अपने सहकर्मी की अजीब सी शक्ल देखी। अंत में उसे अपने सहायक से पता चला कि पिछली रात की तस्वीर सभी ने देखी है, लेकिन यह उसके बॉस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। उसने सोचा कि यह अच्छा है कि एलिस अपने से 20 साल की छोटी किसी के साथ प्यार करती है। एलिस अपने दोस्तों द्वारा प्रभावित हुए और अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए बाल्थाजार के साथ मिलने का फैसला करती है। इसीलिए वो अपने सामान्य पोशाक से बदल जाती है और सेक्सी कपड़े पहनकर कॉलेज आती है और बाल्थाजार को आज रात उसके साथ एक शो में जाने के लिए कहती है। आखिरकार एलिस भी उसे लाइक करना शुरू कर देती है। उसी रात को महिला उठती है और दरवाजा खोलती है। बाल्थाजार दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो एक दूसरे को पहली बार किस करती है। वर्षों तक अविवाहित रहने के बाद वो बाल्थाजार को सीधे बेडरूम में ले गए। उनके द्वारा किए गए आवाज ने नीचे की पड़ोसियों को स्तब्ध कर दिया, जो अपने कुत्ते को टहल रहे थे। एलिस अपनी नौकरी रखने के लिए बाल्थाजार को आर्ट शो में बुलाने की पेशकश करती है। एक सुंदर ब्लैक ड्रेस में एलिस की ब्यूटी से बाल्थाजार अवाक रह गया। वो उसकी सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा के बिना नहीं रह सका। एलिस ने विनीत रूप से उसके कपड़ों में उसकी मदद की। लोगों को ऐसा लगे कि वे एक कपल है, लेकिन वह जानती थी कि यह वो बस एक्टिंग कर रही है। उसने बाल्थाजार को इतना मजा लेते हुए देखा कि एलिस शर्मिंदा थी। एलिस ने आयोजक को उसके आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए बधाई दी। बाल्थाजार, जो शराब के साथ लौट रहा था, उसने कहा कि आयोजक को कुछ भी फैंसी करने का कोई मतलब नहीं था। एलिस अपनी अजीता को छुपाने के लिए हंसी। शो के बाद बाल्थाजार ने धीरे से अपनी छतरी के साथ उसका पीछा किया। जब एलिस ने फोन का जवाब दिया तो उसने सोच समझकर उससे दूरी बनाए रखे। एलिस ने झूठ बोला कि उसकी बेटी अस्पताल में है, इसीलिए बाल्थाजार तुरंत एक कार को रोकने के लिए दौड़ा और एलिस को जाने दिया। बाल्थाजार को उस यात्री को छाता देना पड़ा जिससे उसने अभी अभी कार से बाहर निकाला था। इसी दिन एलिस बाल्थाजार को कंपनी के फैशन शो में ले गई। उसने इस अवसर को बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि इस शो के प्रेसिडेंट वहां गई है। लेकिन शो के दौरान एक हादसा हो गया। एक मॉडल गलती से गिर गई। बाल्थाजार सीधे रनवे पर आए, उसे उठाने में मदद की। प्रेसिडेंट, जो सभी प्रकार के फैशन शो देखने में आदी था, वो इससे खुश हुआ। वो बाल्थाजार को कंपनी के रिसेप्शन पर ले गई। उसने देखा कि लीसा बहुत सवाल पूछ रही है। उसे डर था कि अगर उसका खुलासा हुआ तो उसकी प्लान फेल्ड हो जाएगी। एलिस जल्दी से बाल्थाजार को डांस फ्लोर पर खींच लेती है और एक इंटीमेट डांस ने वातावरण को गर्म कर देता है।
प्यार में डूबा हुआ बाल्थाज़ार एलिस को अपनी गुलाबी स्कूटर पर घर ले जाता है। वह ऊपर जाकर बैठना चाहता था। एलिस देखती है कि वह क्या सोच रहा है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन बाल्थाज़ार तो उसके प्यार में पागल था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं सका। वह एलिस के दरवाजे पर नॉक करने की हिम्मत जुटाता है। एलिस ने ध्यान से दरवाजा खोला। बाल्थाज़ार दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब उसे पता चला कि एलिस घर पर अकेली है तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। वे एक साथ अपनी रात बताती है। यह आश्चर्यजनक है कि एक 38 साल की महिला एक लड़के के प्यार में पड़ सकती है। उसके पास हमेशा एलिस को डेट पर सरप्राइज देने का तरीका होता है। बाल्थाज़ार ने पेड़ पर एक मैसेज लिखा। उसने एलिस को तीर का पीछा करने और सीट बेंच के नीचे अटके MP3 को उठाने के लिए कहा। फिर वो अपनी छोटी गुलाबी स्कूटर से उसके पास गया। उसने एलिस को पूरे शहर घुमाया। एलिस ने पिछले दिन बहुत सारे लग्जरी रेस्टोरेंट और गुलाब देखे थे, लेकिन इस बार उसे मासूमियत और सिंप्लिसिटी पसंद आई। एलिस अपने आशा के अनुरूप अपनी नौकरी बनाए रखने में समर्थ थी। वो इस बात पर भी विचार कर रही थी क्या उसे इस झूठे रिश्ते को जारी रखना चाहिए। इसी दिन बाल्थाज़ार ने एक डेट तैयार की थी। उसने उसे फ्यूचर के लिए कुछ बातें बोली। हालांकि एलिस ने सीधे अपने मन की बात कही। उसने कहा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तुम जवान रहोगे, यह मत सोचो कि हम खुश रहेंगे। मेरी एक 8 साल की बेटी है और मेरे पास केवल ये वीकेंड है कि हम एक साथ समय बिताए। मैं नहीं चाहता कि तुम इस वजह से अपना यंग लाइफ खो दो। ये सुनकर बाल्थाज़ार हैरान रह गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि समझदार महिला को कैसे रखा जाए। उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद वही होता है जो आज तक होता आ रहा है। बाल्थाज़ार डिप्रेस्ड होकर घर लौटा। वो पूरे दिन बाहर नहीं निकला और खुद को घर पर ही रखा। हालांकि ब्रेकअप को एलिस के बॉस ने बदल दिया था। जब उसने काम का निरीक्षण किया तो वो बहुत परेशान थी। अंत में वो उस यंग मेल मॉडल की ओर आकर्षित होती है जो पिछली बार रनवे पर चला था। बॉस एलिस को उसे यहाँ लाने के लिए कहती है। एलिस के बॉस को पता नहीं है कि वो और बाल्थाज़ार के बीच ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन कुदरत इनको मिलाने की कोशिश करती है। एलिस खुद बाल्थाज़ार के पास आई। उसने सोचा कि एलिस उसके साथ वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसे एलिस के अंतिम लक्ष्य का पता चला तो वो गुस्से से पलट गया और कहा, मुझे पता है अगले दिन शूटिंग है। एलिस बाल्थाज़ार के लिए इंतजार कर रही थी। उसने अपने फोन का जवाब नहीं दिया। जब उसे लगा कि बाल्थाज़ार नहीं आएगी तो वो अपने बॉस को रिपोर्ट करने गई, लेकिन तभी सहायक ने आकर कहा कि बाल्थाज़ार पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रहा था। एलिस के फ्रेंड आई और मेकअप के बीच में बाल्थाज़ार को पाया। उसने बाल्थाज़ार को बताया कि एलिस केवल उसका प्रचार करने के लिए उसका उपयोग कर रही थी। सच्चाई जानने के बाद बाल्थाज़ार ने इसे नहीं दिखाया। वो हमेशा की तरह शूटिंग पर आई, लेकिन शूटिंग के दौरान फोटोग्राफर के अभद्र व्यवहार पर उसे इतना गुस्सा आया कि वो चला गया। वो सीधे पानी में चला गया। एलिस उसके पीछे आई और माफी मांगी। इस पॉइंट पर बाल्थाज़ार ने एलिस पर सबके सामने सेल्फिश होने का आरोप लगाया और अपने करियर के लिए उसने धोखा दिया। एलिस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। घोटाले के कारण बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। एक दिन अचानक उसे बाल्थाज़ार के खोए हुए जूते मिल गए। वो बहुत देर तक चुपचाप जूते को देखती रहती थी। जब उसका बेटी ने उसे पीछे से पुकारी तभी उसने रिस्पॉन्स किया। उसे एहसास हुआ कि उसे बाल्थाज़ार से गहरा प्यार हो गया है, इसीलिए उसने अपने सेंसेस को एक तरफ रखकर अपने प्यार का पीछा करने का फैसला किया। फिर क्या था, एलिस ने सीधे कॉलेज पर गया और उसके क्लासमेट से क्लासरूम का पता लगाया। एलिस सबके सामने बाल्थाज़ार के लिए अपना प्यार का इजहार करती है। जब बाल्थाज़ार ने उनके भविष्य पर सवाल उठाया तो एलिस ने उसे अपनी मर्जी से किस किया और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से तो एक बात पता चली कि प्यार में एज डजंट मैटर। क्या आपने किसी से इस तरह सच्चा प्यार किया है? अगर किया है तो वो कहानी आप कमेंट पर बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो पर।